मुझे समझ नहीं आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने छोटे बेटे सलमान शहबाज को तुर्की के सरकारी दौरे पर लंदन से बुलाकर पाकिस्तानी वफ़द में क्यों शामिल किया। न सिर्फ वफ़द में शामिल किया बल्कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से पाकिस्तानी वफ़द को दिए गए इशाइया में मरकजी टेबल में अपने और तुर्क सदर के साथ बिठाया। मामला ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म अपने बेटे को दौरे पर हमरा क्यों ले गए और क्यों मरकजी टेबल पर साथ बिठाया। इतराज इस बात पर है कि सलमान शहबाज पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से मफरूर करार दिए जा चुके हैं। वो अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहाँ मतलूब है। एक मफरूर जो कि रियासत पाकिस्तान को मतलूब है, जो अगर पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होता है तो कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे बैरून मुल्क के सरकारी दौरे पर वजीर आजम ने अपने वक्त में शामिल कर लिया और इतनी अहमियत भी दी कि तुर्क सदर के साथ बिठा दिया। अगर शहबाज शरीफ साहब को अपने बेटे से या उनके बेटे को अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश थी तो तुर्की जाकर अपने वालिद से होटल में मिल लेते, किसी को एतराज ना होता। लेकिन सरकारी वफ्द में शामिल करना ऐसे ही है जैसे रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा हो। इस मामले में शहबाज शरीफ ने यकीनन बहुत सौ को मायूस किया। किसी भी समझदार फर्द से ऐसे अमल की तवक्को नहीं की जा सकती। वैसे बहसीयत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि कानून और अदालत से भागे हुए हर शख्स को अदालत के सामने पेश करने के लिए इक़दाम उठाएं। कुजा ये कि किसी मफरूर को सरकारी वक्त में शामिल करके अपने ही मुल्क का मजाक उड़वाएं। न जाने इक़्तिदार हासिल करने के बाद ऐसा रवैया क्यों अपनाया जाता है जैसे कानून की कोई हैसियत ही नहीं और वजीर आजम बनकर आप जो जी में आए वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ पहले ही इसलिए तनकीद की जद में है कि उनका बड़ा बेटा हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन गया, जबकि दोनों बाप बेटा ऐसे वक्त में वजीर आजम और वजीर आला बने जब उन्हें मुबैना करप्शन केसों में आए रोज अदालत में पेश होना पड़ता है। अभी गुज़श्ता रोज ही एक केस में FIA ने अदालत से इजाजत तलब की कि उसे वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए ताकि दोनों मुल्जिमों से तफ्तीश की जा सके। अगरचे अदालत ने इन दोनों को गिरफ्तार करने की FIA को इजाजत नहीं दी, लेकिन हर 10-15 दिन के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को किसी न किसी अदालत में मुल्जिम के तौर पर पेश होना पड़ता है, जो एक अजीब ही सूरत हाल है। यकीनन माजी में सियासतदानों के खिलाफ खसूसन नैब ने झूठे सच्चे केस बनाए और इसका शिकार शरीफ फैमिली के मेम्बरान भी रहे। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं तो शरीफ फैमिली या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन केसों को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा तरीका ना अपनाया जाए जिससे ये महसूस हो कि हुकूमत के प्रेशर पर ऐसा किया जा रहा है। मेरी ज़ाती राय में ऐसे तमाम केसों में, चाहे वो शरीफ फैमिली के खिलाफ हों या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ, उनकी तहकीकात और प्रोसिक्यूशन को आज़ाद और हुकूमती दबाव से पाक करने के लिए किसी आज़ाद कमीशन के तहत किया जाए। अच्छी शोहरत के मालिक रिटायर्ड जजों और पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जा सकता है ताकि ये शायबा भी ना हो कि मौजूदा वजीर आजम और हुकूमती इत्तेहाद के दूसरे रहनुमा मिल मिलाकर अपने अपने करप्शन केस ख़त्म करवा रहे हैं। केस अगर झूठे बनाए गए तो किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए, और अगर इन केसों में जान है तो किसी हुक्मरान को ये आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने खिलाफ केस ख़त्म कराने के लिए अपने रियासती इख्तियार को इस्तेमाल करे।